हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो देखो, स्फेरिकल मिरर्स की अगर बात करें, अभी तक हमने पता करा कि प्लेन मिरर क्या होते हैं, उस पर बात करी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस प्लेलिस्ट से जाकर आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस लेक्चर में बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो देखो, स्फेरिकल मिरर कैसे आए। बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स के आने का रीज़न क्या था, जब किसी एक ग्लास को, एक स्फेरिकल ग्लास बॉडी को कट करा गया, इस तरीके की कोई स्फेरिकल ग्लास बॉडी अगर ले लेते हैं, ये हमारी ग्लास बॉडी है, करा क्या गया, अभी तक हम लोगों ने जो नॉर्मल ग्लासेस थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक प्लेन ग्लास के ऊपर पेंट कर दिया, एक तरफ हमने एक साइड सिल्वर मिरर पॉलिश कर दिया, किसी भी मेटल की पॉलिश कर दी तो हमारा मिरर बन गया। ये एक प्लेन मिरर था, स्ट्रेट सरफेस था, सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट था। अब हमारे कर्वी सरफेस आ रहे हैं, अब हमारे स्फेरिकल सरफेसेस आ रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या था, जब किसी स्फेरिकल ग्लास वॉल को, बच्चों पूरी ग्लास वॉल को हम कहते हैं फिजिक्स में कर्वेचर, इस पूरी वॉल को कहा जाता है, इस पूरी वॉल को कर्वेचर कहते हैं। अब इस कर्वेचर का एक पार्ट हम कट कर लेते हैं, एक माइनर सा पार्ट कट किया हमने, मान लीजिए हमने यहाँ से इसको कट कर दिया, मिरर से अलग कर दिया। अगर हम मिरर से इस पोर्शन को अलग कर दें तो ये जो हिस्सा मिरर से अलग, ग्लास से अलग हो गया, इस हिस्से को कहा जाता है बेटा अपर्चर। अपर्चर। तो जो हिस्सा आपने कट कर दिया, ये जो माइनर का हिस्सा आपने ग्लास की सरफेस से, ग्लास की इस वॉल से कट कर दिया, अलग कर दिया, इसे अपर्चर कहते हैं बच्चों। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अब ये हमारा जो ग्लास है इसे मैं हटा देता हूँ, उसका कोई काम नहीं है, लेकिन अब समझिएगा, मान लीजिए है नहीं यहाँ पर, लेकिन एक स्फीयर का हिस्सा है ये, इससे हमें कंफर्म हो रहा है कि ये हमारा एक स्फीयर का हिस्सा है, ये अपर्चर। अब दो रास्ते हैं बच्चों, देखो पॉलिश करने के दो तरीके हो गए। अब एक तो आप इसके आउटर एजिंग सरफेस को पेंट कर दो, या फिर इसके इंडल्ज पार्ट, जो अंदर का कर्वी पोर्शन है, इसको आप पेंट कर दो। तो दो रास्ते, या तो आप बाहर से पेंट करो या तो अंदर से पेंट कर दो। तो देखिए दो तरह से यहाँ पर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। एक तब जब हम इसको बाहर से पेंट कर दें, अगर बच्चों हमने बाहर से पेंट करा मिरर को, तो जब मिरर बाहर से पेंट हुआ तो ये अंदर जो मिरर का शाइनी सरफेस है वो एक केव बना लेता है, गुफा की तरह होता है। केव मतलब गुफा होता है, गहरा। तो यहाँ जो गहरापन आ गया, ये जो इंडल्जिंग पार्ट आ गया, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग टाइप हो गया, इस टाइप के मिरर्स को बच्चों कहा जाता है कॉनकेव मिरर्स। याद करने का बहुत सिंपल तरीका बच्चों, केव से याद रखना। केव मतलब क्या होता है, गहरा, गुफा, ऐसे याद कर लेंगे आप। तो केव कॉनकेव हो गया, केव का मतलब गुफा होता है, इसमें देखिए रिफ्लेक्टिंग टाइप एक अंदर गहराई में आ रही है, कर्व में आ रही है, तो इसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं बच्चों, कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब हमने क्या करते हैं, इस अपर्चर को एक नाम दे देते हैं, मान लीजिए एम डैश हमारे अपर्चर का नाम है पॉइंट्स का। इसके सेंटर से जो लाइन इसको कट कर जाएगी बच्चों, इस पूरे मिरर को जो लाइन इसके सेंटर से कट करेगी, इस लाइन को बच्चों कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जिस पॉइंट पर ये मिरर को कट करती है, जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को कट करती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं बच्चों पोल। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मिरर का ये जो हिस्सा, ग्लास का ये जो हिस्सा था, इसका सेंटर कहाँ पर होगा, इसका सेंटर कुछ यहाँ पर होगा बच्चों, सेंटर ऑफ द ग्लास वॉल ये होगा। तो इस ग्लास वॉल को तो हम हटा चुके हैं, इसका तो कोई काम ही नहीं है, तो हमारे लिए इमेजिनरी है। लेकिन ये जो हमारा मिरर है, इसके लिए ये पॉइंट कहलाएगा बच्चों कैपिटल सी, और सी को बच्चों कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई कठिन बात तो नहीं, पूरे कर्वेचर का, ये ग्लास वॉल जो है, इसे हमने कर्वेचर नाम दिया, इसका सेंटर है ये, इसीलिए से क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पॉइंट और पोल के पॉइंट के जो डिस्टेंस का बिल्कुल सेंटर होगा, मिडिल पॉइंट होगा, इस पॉइंट को बच्चों कहते हैं कैपिटल एफ, दैट इज नोन एज फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। ये हमारा हो गया फोकस पॉइंट, हो गया कॉनकेव मिरर का। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, जो डिस्टेंस यहाँ से मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ये फोकस होता है,
पोल के पॉइंट से जितनी दूरी पर आपका ये फोकस होता है, इस पॉइंट को बच्चों कहते हैं, स्मॉल f से डिनोट करते हैं और इसका नाम होता है बच्चों फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। सिमिलरली सेंटर ऑफ कर्वेचर से बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को स्फीयर के लिए क्या होता है, रेडियस। तो सिमिलरली ये कहलाता है कैपिटल R एंड दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ व्हाट बेटा, ये क्या है हमारा पूरा कर्वेचर, तो ये क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डिस्टेंसेस या पॉइंट जिसको हमें याद रखना है। कॉनकेव मिरर क्या होता है बच्चों, बहुत क्लियर हो गया। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग टाइप, जिसमें इसके आउटर एज को या जो हमारा बल्जिंग पार्ट है, जब हम बल्जिंग मतलब बाहर आया हुआ, बल्जिंग पार्ट को जब हम पेंट या पॉलिश कर देते हैं तो जो मिरर बनता है उसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल बात। तो ये बात हुई कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। बच्चों फोकस जो हमने लिखा है इसे ही प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर बना है, इसीलिए इसे प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हुआ। अब सेकंड केस देखते हैं, जब पेंट इनसाइड होगा तब किस तरह से होगा। तो इसको आप नोट करिए, अब मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका। अब देखते हैं बच्चों कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। देखिए कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो सिमिलरली जब हमारी ये ग्लास वॉल, इस तरह से हमने ग्लास वॉल, इसे हमने नाम क्या दिया बच्चों, कर्वेचर नाम दिया। इसका एक माइनर सा हिस्सा हम कट कर देते हैं और इस कटे हुए हिस्से को हम क्या कहते हैं, याद हो रहा है, इसे कहते हैं हम अपर्चर। अभी बताया, ठीक है, इसे अपर्चर कहते हैं। ये जो हिस्सा हमने कट किया है, हमारा ये जो ग्लास वॉल है, ये जो कर्वेचर है, इसे हटा देंगे। अब हम इमेजिनरी रखेंगे इसको हटा दिया। हमारे लिए मेन पोर्शन ये है। इस ग्लास के अभी बल्जिंग पोर्शन पर आपने पेंट पॉलिश किया, अब हम इसके इंडल्जिंग पोर्शन पर, ये जो अंदर गहरा वाला पोर्शन है, इस बार हम पॉलिश करेंगे। और जब हम इंडल्जिंग पोर्शन पर पॉलिश करते हैं तो जिस मिरर का फॉर्मेशन होता है बच्चों, इस मिरर को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपको कॉनकेव याद हो जाता है तो कॉन्वेक्स बिल्कुल उसका अपोजिट है। अंदर की तरफ जब पेंट हो जाता है तो उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। वेक्स मतलब बाहर, उभरा हुआ पोर्शन वेक्स का मतलब होता है। तो उभरा हुआ जो होता है ऐसे, तो जो रिफ्लेक्टिंग टाइप सरफेस है, यानी जिस तरफ से रिफ्लेक्शन होगा वो किधर है, अब बाहर की तरफ है। इससे पहले किधर था, अंदर की तरफ था। वो कॉनकेव मिरर का केस था। कॉन्वेक्स में क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। अब सिमिलरली मिरर का हम एक नाम दे देते हैं एम डैश। इस मिरर को सेंटर से जो लाइन डिवाइड करके जाती है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस एक्सिस को, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जिससे हमने मिरर को हाफ डिवाइड कर दिया। जिस पॉइंट पर ये मिरर डिवाइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज पोल। क्लियर है? तो अब देखिए क्या हो रहा है। अब मिरर का ग्लास बॉडी तो ये है, कर्वेचर तो कंप्लीट यहाँ पे हो रहा है। तो सेंटर इसका रिफ्लेक्टिंग टाइप की तरफ तो नहीं होगा, इधर तो नहीं होगा, किधर होगा, ये उधर होगा जिधर ग्लास कंप्लीट हो रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अभी भी यहाँ रहा, क्योंकि ग्लास कर्वेचर हमारा यहाँ पर था। सिमिलरली फोकस जो होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है। इसे हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। तो फोकस से पोल का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है बेटा, पोल तक का। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल का डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अभी बताया ये चीज हमने। तो यहां पर भी सिमिलरिटी है, लेकिन लाइट जो आएंगी वो अब किधर से आएंगी, वो इस साइड से आएगी। इनकमिंग लाइट रेज अब हमारी इस तरफ से आएंगी। किस तरफ पड़ेंगी, जो इसका बल्जिंग पोर्शन है उस पर हमारी लाइट रेज आएंगी। यानी जो पॉलिश सरफेस है वो इंडल्जिंग पोर्शन की तरफ है। इंडल्जिंग पोर्शन पर हमारा क्या करा हमने बच्चों, इस बार हमने जो पॉलिश करी है वो इंडल्जिंग पोर्शन में करी है। जबकि जो हमारा बल्जिंग हिस्सा है, बाहर का हिस्सा है, उभरा हुआ हिस्सा है, बल्जिंग पार्ट पर इनकमिंग लाइट रेज आएंगी फॉर रिफ्लेक्शन को कराने के लिए।
ये बात इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कैसे बने, उसमें किन किन टर्म्स की इंपॉर्टेंस है, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर किसे कहते हैं, ये बातें आपको मालूम होना चाहिए। इसीलिए ये लेक्चर तो बेटा ये इंपॉर्टेंट हो गया कि स्फेरिकल मिरर या हमारे स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के हमने स्फेरिकल मिरर्स पढ़ लिए बच्चों। एक कौन सा पढ़ा हमने, कॉनकेव मिरर पढ़ लिया हमने, और इसके अलावा सेकंड हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, कॉन्वेक्स मिरर हमने यहाँ पर अभी पढ़ लिया। तो ये हमारी हो गए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। कॉनकेव से याद रखेंगे जिसका अंदर का हिस्सा रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है, केव बनता है, उसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। जिसका बाहर का हिस्सा वैक्स वाला पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इससे आप याद रख सकते हो। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स क्या है, ये बात हो गई। अब एक बात करते हैं बच्चों कि जब भी हम रिफ्लेक्शन कराते हैं तो इन मिरर्स का, ये जो स्फेरिकल मिरर्स है, इनका अपर्चर कैसा रखना है। इस अपर्चर का मतलब होता है बेटा, ये जो पोर्शन है ना, ये अपर्चर वाला जो पोर्शन है, ये कितना कर्वी होना चाहिए, मतलब ज्यादा कर्व होगा तब बेटर है या कम कर्व होगा तब बेटर है। तो इस पर बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, हमें अपर्चर कैसा लेना है, सो दैट हम आगे अब जब पढ़ाई करेंगे तो उसमें हमें फायदा हो कि अपर्चर भाई बड़ा लेना है या स्मॉल लेना है। तो बच्चों याद रखना, अच्छे या बेटर, कंडीशन फॉर गुड रिफ्लेक्शन, एक अच्छे रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या होगी बच्चों। पहली कंडीशन यहां पर है, द अपर्चर मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। बच्चों स्मॉल लेना है अपर्चर, यानी जो कर्वी पोर्शन है ये ज्यादा कर्व नहीं लेना है आपको, हमें कैसा लेना है, ट्राई करना है कम से कम कर्व बने, कम से कम अपर्चर हमारा छोटा, कम से कम हो हमारा अपर्चर, ज़्यादा कर्व ना हो। ज़्यादा कर्व होगा अपर्चर बड़ा हो जाएगा। अपर्चर छोटा कब होगा, जब हमारा कर्व कम से कम होगा। ये हमारा कम अपर्चर का पोर्शन हो गया। तो इससे होगा क्या, फ़ायदा क्या है, इसके होने या ना होने से क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, पहले इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए तो बेटा इसके फ़ायदा क्या है, अब इसको समझ लेते हैं। अगर ऐसा करा क्यों हमने, इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो इसका रीज़न देखो क्या है कि ऐसा क्यों करा हमने। सोचो अगर हमने अपर्चर बड़ा लिया होता तो क्या होता। मान लीजिए हमारा कॉनकेव मिरर है, हमारा इस तरीके का हमारा मिरर है, ये हमारा कॉनकेव है। अब समझिए देखो होता क्या है, लाइट किस तरफ आएगी बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आएगी। होता क्या है, जब लाइट रेज पैरेलली आती हैं, मिरर्स पर पैरेलली रिफ्लेक्ट करने के लिए इंसिडेंट कराई जाती हैं, तो ये फोकस के पॉइंट पर जाकर रिफ्लेक्ट करती हैं। अभी इस पर बात करेंगे क्या क्यों करती हैं। फिलहाल आपको याद रखना है कि जब पैरेलल आ रही है इंसिडेंट लाइट रे, तो ये फोकस पर जाकर रिफ्लेक्ट करेगी। होगा क्या, अगर हमारा ये मिरर बहुत ज़्यादा अपर्चर रखता है तो इसकी वजह से जब हम ब्रॉड बीम फेंकेंगे, एक बड़ी बीम फेंकेंगे, ये क्या करेगी, ज़्यादा बीम यहाँ पर, ज़्यादा लाइट रेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी एक ब्रॉड बीम की तरह। अब इससे क्या होगा, अब मान लीजिए आपने बहुत सारी लाइट रेज यहाँ पर फेंकी, तो होगा क्या, आप सोचें मैक्सिमम लाइट रे एक सिंगल पॉइंट से पास हो जाए, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। रीजन है अपर्चर के बड़े होने से। क्या होगा, अपर्चर के बड़े होने से कुछ लाइट रेज तो पॉइंट से निकलेंगी, कुछ इसके आसपास से भी निकलेंगी। इससे क्या होगा, जो इमेज है वो हमें बहुत ही ब्राइट दिखाई नहीं देगी, एक ब्लर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। रीजन क्या था, एक सिंगल पॉइंट पर लाइट अगर पड़ेगी तो सारी लाइट एक पॉइंट पर है, आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा। लेकिन अगर लाइट क्लियरली एक पॉइंट पर ना पड़े, सिंगल पॉइंट पर दूर तक ना दिखे, तो हमें क्या दिखाई देता है, पोर्शन ब्लर दिखाई देता है। यही रीजन था। इस तरीके की जो पोर्शन, इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, इसे कहते हैं बेटा, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर में आती है, इसीलिए स्फेरिकल एबीरेशन। तो ये होता है हमारा स्फेरिकल एबीरेशन कहलाता है ये, ठीक है। सो इस तरीके की प्रॉब्लम, जो स्फेरिकल एबीरेशन ना आए, एबीरेशन मतलब ब्लरीनेस जो आ रही है यहाँ पर, ये ना आए, इसके लिए क्या करा जाता है, अपर्चर को छोटा रखते हैं। जब अपर्चर को आप छोटा रखेंगे, इसके क्या होगा, लाइट जब इस पर इंसिडेंट करेगी, तो जब लाइट इंसिडेंट, ज़्यादा लाइट भी कराओगे तो वो भी एक सिंगल पॉइंट से पास ईजिली हो जाए, इजीली एक सिंगल पॉइंट से लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी
और हमारी जो बनने वाली इमेज होगी वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होगी या काफ़ी ज़्यादा ब्राइट इमेज का फॉर्मेशन होगा, जबकि यहाँ क्या होगा, एक ब्लरी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्फेरिकल एब्रेशन से बचने के लिए, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपर्चर को कैसा लेते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों। तो समझिए कि स्फेरिकल एब्रेशन होता क्या है, बात समझ में आ गई। स्फेरिकल एब्रेशन से बचाने के लिए हम अपर्चर कैसा लेंगे, स्मॉल लेंगे। तो इस बात को आप भूलिएगा मत, अब डेरिवेशंस जो होंगी उसमें याद रखेंगे, हम उसमें यूज करेंगे। द अपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल, अपर्चर को हमें स्मॉल ही लेना है, इसके कर्व को बहुत ज्यादा नहीं करना, मैक्सिमम लगभग इतना होगा कि आप जब देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये प्लेन मिरर है या स्फेरिकल मिरर है। इतना ज्यादा नेग्लिजिबल कर दिया जाता है अपर्चर को फॉर अ ब्राइट और अ शार्प इमेज, ताकि हमारी जो इमेज बने वो एक ब्राइट और शार्प इमेज फॉर्म हो पाए। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसीलिए जो हमारा बहुत ही माइनर सा कर्व अंदर होता है जो हमें इतनी आसानी से पता नहीं चलता, इसे हम टच करके तो पता लगा सकते हैं, लेकिन देख कर या दूर से हम पता एकदम से नहीं लगा सकते। इज इट क्लियर बच्चों, ये बात समझ में आ गई कि स्फेरिकल मिरर्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, एंड सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात कि अपर्चर को स्मॉल क्यों लेते हैं, एंड स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम लोग इस बात को खत्म करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये क्या होता है। और बच्चों इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है खत्म। इसके अंदर हमने बात करी स्फेरिकल मिरर्स की, आपको बता दिया क्या होते हैं। तो बच्चों अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो। टाटा बाय बाय।